हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। जीके मस्ती में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एसएससी रेलवे से रिलेवेंट है। चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में अच्छा, ये वाला वर्ड थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, उसको ध्यान रखिएगा। ये अभी नहीं है, ये पृथ्वी है। ठीक है, क्या है? पृथ्वी। क्या बोलता है कि पृथ्वी पर, यस, क्या बोलता है? पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दैनिक गति के कारण होता है। क्या होता है? दैनिक गति के कारण। आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है दो तरह से घूमती है। ठीक है, एक क्या होता है? रिवॉल्यूशन होता है, और एक क्या होता है? रोटेशन होता है। रोटेशन में क्या होता है? पृथ्वी अपने ही अक्ष पे क्या करती है? ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है ऐसे। और रिवॉल्यूशन में क्या होता है? एक बार पृथ्वी यहाँ 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 ऐसे ऐसे एक चक्कर जब पृथ्वी लगाती है पूरा सन के, तो वो क्या कहलाता है? आपका 365 डेज हो जाता है। लेकिन वही जब वो अपने ही अक्ष पे घूम रही होती है, यहीं पे रोटेट कर रही होती है, तो वो पूरा एक दिन करती है। ठीक है, 24 घंटे का टाइम कर लेती है। ये दैनिक गतिविधि इसको बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए अगले क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है इनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। कौन सा? बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, सारे ग्रहों में सबसे बड़ा यही है। अगले ग्रह की अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, बुध। ठीक है, बुध जो है वो आपका सबसे छोटा ग्रह है, और सन के सबसे पास में भी बुध है। अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वी का सबसे अंदर वाला भाग जो होता है वो किससे बना होता है? तो याद रखना, वो लोहा और निकल से बना होता है। किससे? लोहा, आयरन और निकल से बना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखना, ओसाका सिटी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ओसाका सिटी। आप सिटी को देख सकते हैं। गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मई को। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 5 सितंबर के दिन किसके, मतलब 5 सितंबर जो है टीचर डे, किस अवसर पर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 5 सितंबर को सरदार और सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर क्या मनाया जाता है? टीचर डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? टीचर डे। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से बाल दिवस को किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। वहीं अगले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। गाइस अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से बाल दिवस को किस महापुरुष की जयंती के अवसर के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती पर क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षक दिवस को किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? पहले शिक्षक दिवस मनाया जाता है। गाइस अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल किस खेल को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है किसको माना जाता है? मलखंब को माना जाता है। किसको माना जाता है? मलखंब को माना जाता है। वहीं गाइस अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पशु कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बारहसिंगा को मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पशु माना जाता है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय फल कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। इसका राजकीय जो फल है वह आम है, और हमारे देश का भी जो राजकीय फल है वो कौन सा है? मतलब स्टेट का जो नेशनल फल है वो भी क्या है? आम है, राष्ट्रीय फल। हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय गान कौन सा है? तो याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय गान है वो कौन सा आपका? मेरा मध्य प्रदेश। कौन सा है? मेरा मध्य प्रदेश। गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय मिठाई किसे कहा जाता है या माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जलेबी को माना जाता है। किसको माना जाता है? जलेबी को।
वहीं गाइस अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी एवं इसकी स्थापना दिवस कब मनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसी टाइम पे क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है, कब, 1 नवंबर को। वहीं अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्या कहता है, मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंदौर। इंदौर को कहा जाता है क्या, मिनी मुंबई कहा जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सबसे अगर स्वच्छ, सबसे क्लीन सिटी के नाम से अगर कोई जाना जाता है तो इंदौर जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश राज्य का पहला समाचार कारखाना कहाँ पर खोला गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्वालियर में खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था, ग्वालियर। और ग्वालियर को स्मार्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं। किस सिटी से नाम जानते हैं, स्मार्ट सिटी। गाइस अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रदेश के किस जिले में महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उज्जैन जिले में। कहाँ पे, उज्जैन जिले में महाकालेश्वर मंदिर का क्या हुआ था, बताइए, निर्माण हुआ था। वहीं गाइस अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प या फूल किसे माना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, सफेद लिली को माना जाता है। किसको, सफेद लिली। गाइस अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर जो 22 है, बोलता है चंबल नदी, कौन सी नदी, चंबल नदी का दूसरा नाम क्या है और उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, सही आंसर क्या होगा, चरमावती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, चरमावती। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जोग्राफिकल कंडीशन इतना बढ़िया है कि आप मध्य प्रदेश से एक बार घूमने चले गए तो आप मोह से भर जाएंगे। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश राज्य का के राजकीय पक्षी का नाम क्या है। इसका सही आंसर याद रखेगा, दूधराज क्या है, राजकीय पक्षी है। कौन सा, दूधराज। वहीं अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल बताइए कौन सा होगा, डॉक्टर मोहन यादव। कौन, डॉक्टर मोहन यादव। गाइस अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कौन पदस्थ हैं। तो याद रखिएगा, अभी वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो हमारे कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। कौन है, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फीमर होगा। कौन सा होगा, फीमर जो है इसका राइट आंसर होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है। गाइस अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखिए, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है। तो बताइए जीका वायरस का जो वाहक है वो कौन सा मच्छर है। इसका राइट आंसर क्या होगा, एंडीज। क्या नाम होगा, एंडीज। गाइस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि मानव शरीर में कितने दांत होते हैं एक एडल्ट मनुष्य में। एडल्ट मतलब जो जवान हो जाता है। आपको पता है कि हम हर किसी के पास 32 दांत नहीं होते, किसी के पास कुछ दांत क्या होते हैं, कम होते हैं। क्यों, क्योंकि आखिरी जो लास्ट के दांत होते हैं वो बहुतों के नहीं आते हैं। वैसे कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, और ये इस सेशन का क्या आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल में नए हैं तो आप अपने दोस्तों तक भी क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब कर दीजिएगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, आपको समझ में आया, नहीं आया। अगर नहीं आया हो तो आप बताइए कि कैसे हमें करना चाहिए, वो चीज़ पे हम काम करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एक बच्चे के मुंह में कितने दांत होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 दांत होते हैं। एक बच्चा जो होता है उसके मुंह में 20 दांत होते हैं, और जब वो एडल्ट हो जाता है तो उसके कितने दांत हो जाते हैं, 32 दांत हो जाते हैं। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।